हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है दो सुनहरी गर्भवती गायों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं दो सोने की गायों की कहानी। बहुत समय पहले किसी गांव में पिंकी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। पिंकी तालाब से मछलियां पकड़कर बाजार में बेचा करती थी। इसी तरह एक दिन पिंकी बाजार में मछलियां बेच रही थी कि तभी उसके पास एक औरत आती है। कल मैं तुझसे मछलियां खरीद कर ले गई थी और सारी मछलियां खराब निकली। मुझे मछलियों को कचरे में फेंकना पड़ा। चल मुझे मेरे पैसे वापस कर। और ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं तो रोज तालाब से ताज़ी मछलियां पकड़ कर लाती हूँ। तभी वहाँ एक और औरत आ जाती है। पिंकी, आजकल तेरी मछलियाँ किसी काम की नहीं है। मेरे घर पर तेरी मछलियों को किसी ने नहीं खाया और मजबूरी में मुझे सारी मछलियाँ कुत्तों को खिलानी पड़ी। चल मुझे मेरे पैसे वापस कर। आज के बाद मैं कभी तेरे से मछलियाँ नहीं खरीदूंगी। इस तरह एक एक कर पिंकी के सभी ग्राहक खराब मछलियों की शिकायत करने लगते हैं। पर आखिरकार मजबूर होकर पिंकी को सबके पैसे लौटाने पड़ते हैं। लगता है तालाब का पानी खराब हो गया है, इसीलिए मुझे समंदर में जाकर मछलियां पकड़नी पड़ेगी। फिर अगले दिन पिंकी नाव लेकर समंदर में मछलियां पकड़ने चली जाती है। तभी अचानक उसे दो गायें समुंदर के पानी में तैरती हुई दिखाई देती हैं। कोई हमारी मदद करो, कोई हमें बचाओ। पिंकी फौरन अपनी नाव उन दोनों गाय के पास ले जाती है और एक एक कर उन दोनों को नाव के ऊपर खींच लेती है। हम दोनों समुंदर में रहने वाली जादुई गाय हैं। एक दुष्ट समुद्री चुड़ैल ने हमारे घर को तोड़कर बर्बाद कर दिया। इस समय हम दोनों गर्भवती हैं। अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम दोनों चिंता मत करो, आज से तुम दोनों मेरे साथ रहना। उसके बाद पिंकी उन दोनों गायों को लेकर अपने गांव पहुंच जाती है। तभी पिंकी देखती है कि गांव के घर में आग लगी है और लोग उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं, अचानक इस घर में इतनी आग कैसे लग गई? अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरा बच्चा इस आग में फंसा हुआ है, कोई उसे बाहर निकालो। तभी वो दोनों गायें हवा में उड़ने लगती हैं। उसके बाद एक गाय अपनी पूंछ लंबी करके घर के अंदर फंसे बच्चे को पकड़कर बाहर ले आती है। उसके बाद वो दोनों गाय अपने मुंह से पानी उगलना शुरू कर देती हैं और देखते ही देखते घर में लगी आग पूरी तरह शांत हो जाती है। तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया, आज तुम्हारी वजह से इस मासूम बच्चे की जान बची है। उसके बाद पिंकी उन दोनों को लेकर अपने घर चली जाती है। पिंकी के घर की बुरी हालत देख उन दोनों गायों को पिंकी के ऊपर बहुत तरस आता है। हमें इस नेक लड़की की मदद करनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। चलो अपनी जादुई शक्ति से इस लड़की के लिए सुख सुविधा की सारी चीजें प्रकट कर देते हैं। फिर वो दोनों गाय अपनी जादुई शक्ति से पिंकी के पुराने घर को एक सुंदर घर में बदल देते हैं और अगले ही पल उन दोनों के मुंह से घर गृहस्थी के ढेर सारे सामान बाहर निकलने लगते हैं। देखते ही देखते पिंकी के घर में ढेर सारी चीजें प्रकट हो जाती हैं। ये देख पिंकी को बड़ी खुशी मिलती है और वो दोनों गायों को शुक्रिया अदा करने लगती है। तभी वहाँ गांव की कुछ लड़कियां आ जाती हैं। पिंकी दीदी, हम सब लड़कियां पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हैं, लेकिन हमारे पास पढ़ने लिखने का कोई साधन नहीं है, इसीलिए हम सभी आपकी जादुई गाय से मदद मांगने आई हैं। तुम चिंता मत करो, हम दोनों अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारे लिए पढ़ने लिखने का सारा सामान प्रकट कर देंगे। उसके बाद एक गाय अपने मुंह से बहुत बड़ा स्कूल बैग प्रकट कर देती है। उस बैग के अंदर ढेर सारी किताबें और पढ़ने लिखने की सारी चीजें मौजूद थी। उसके बाद दूसरी गाय अपने मुंह से खूबसूरत लड़की को प्रकट कर देती है। आज से ये लड़की तुम सबकी टीचर है, ये तुम्हें रोज पढ़ाया करेगी।
ये सब देख वो लड़कियां बहुत खुश होती हैं। पर अगले दिन से पिंकी रोज उन दोनों जादुई गाय की शक्ति से गांव वालों के दुखों को दूर करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे पूरे गांव में खुशहाली छा जाती है और सभी लोग एक बेहतर जिंदगी जीने लगते हैं। उसी गांव में रघु नाम का एक लालची आदमी रहता था। पिंकी की दोनों जादुई गाय ने पूरे गांव का नक्शा ही पूरी तरह बदल दिया, लेकिन उस बेवकूफ पिंकी को गाय की शक्तियों का इस्तेमाल करना नहीं आता। लेकिन अब मैं उन दोनों गायों को अपने कब्जे में लेकर उनकी शक्ति से अमीर बन जाऊंगा। उसके बाद रघु चुपके से पिंकी के घर दाखिल हो जाता है और उन दोनों गाय के गले में रस्सी बांधकर उन्हें जबरदस्ती ट्रक में लड़ाने की कोशिश करने लगता है। ये देख दोनों गाय को बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों अपने मुंह से आग उगलकर रघु के ट्रक को जलाकर राख कर देते हैं। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो यहाँ से भाग जा, वरना तेरे ट्रक की तरह हम तुझे भी जलाकर राख कर देंगे। उसके बाद दूसरी गाय अपनी पूंछ लंबी करके रघु को पकड़ लेती है और उसे हवा में गोल गोल घुमाकर आसमान में उछाल देती है। फिर रघु दूर जमीन पर जा गिरता है, जिस वजह से उसके हाथ पैर टूट जाते हैं। अरे मर गया रे, मेरी तो हड्डी टूट गई। लालच में पड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज के बाद मैं जिंदगी में कभी लालच नहीं करूंगा। इस तरह रघु को उसका सबक मिल जाता है। उस दिन के बाद से वो पूरी तरह सुधर जाता है। फिर कुछ दिनों बाद वो दोनों गायें 2 बच्चों को जन्म देती हैं। वो दोनों बच्चे भी अपनी माँओं की तरह जादुई शक्तियों से परिपूर्ण थे। उसके बाद वो दोनों बच्चे भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करने लगते हैं। फिर सभी गांव वाले खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों 2 सुनहरी गायों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की मदद करने वालों की जिंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। ऐसे लोग हमेशा सुखी जीवन जीते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।